पिपली दिया पत्तिया ओए। ये भगत सिंह कहा करता था बदलाव के समय, इनकलाब के समय। वो कहा करता था पीपल के पत्तों को देख के, वो पिपली दिया पत्तिया ओए, काहे की खड़खड़ खड़खड़ लगाई है। पुराने पत्ते झड़ गए सारे, अब रुत नवे आदि आई है। रुत नवे आदि आई है। नया सृजन है गुरु। टॉप टू में जो दो टीमें पहुंची हैं, आरसीबी और पंजाब, एक नया अध्याय है। इट हैज अनफर्ल्ड अ न्यू पेज इन द हिस्ट्री ऑफ द आईपीएल, और एक नया चैंपियन दस्तक दे रहा है। दस्तक क्यों दे रहा है गुरु? टांग मार के दरवाजा गिरा दिया है। 94% चांस है। अगर आप देखें, पिछले 15 साल में सिर्फ एक बार हुआ है कि एसआरएच जीती है, तो 15 में 14 बार टॉप टू वाला ही इस टूर्नामेंट को जीतता है। तो गुरु 93.33 मैंने कैलकुलेट किया है, 93.33% चांस है पंजाब और आरसीबी में से कोई विनर। तो नया अध्याय तो खुल गया, और आज एक दुर्गम कार्य को पूर्ण किया है भाई। जिसे कहते हैं ना, इफ यू डोंट क्लाइंब द हिल यू नेवर सी द व्यू। एक ऐसा पहाड़ नुमा टोटल था। और गुरु, जब तूफान आता है ना, छोटी छोटी चिड़ियां पीपल के अंदर छिप जाती हैं, लेकिन बाज बादलों के ऊपर उड़ता है। सोच ऊंची है, एम ऊंचा है। ज्यादातर फेलियर जो है ना, ज्यादा एम नीचा करने की वजह से होते हैं। एम अगर सूर्य पे हो तो चंद्रमा पे आप हिट लगाओगे। जितेश कप्तान बना, रिस्पॉन्सिबिलिटी आइदर मेक्स यू बेटर और बिटर। इट हैज मेड हिम बेटर, इट हैज डेवलप्ड। ये जो उत्तरदायित्व है ना, ये उन्नति से ओतप्रोत है। मयंक अग्रवाल बाहर बैठे थे, पडिक्कल गए, उन्हें मौका मिला। कितने हीरोज आरसीबी की टीम ने, विराट कोहली 7 मैचों में 50 बना के जिताए, लेकिन हर मैच में एक अलग हीरो है। और ये आप देखिए कि इस मैच में नो जॉश हेजलवुड और टिम डेविड, मतलब एक मिडिल ऑर्डर की रीढ़ की हड्डी और दूसरा स्पीयर हेड है फास्ट बॉलिंग अटैक का। आप देखिए केकेआर कैसे लटका था जब स्टार्क गए, और जब स्टार्क दिल्ली से गए तो उनकी बॉलिंग में भरपाई नहीं कोई कर सका। तो हर मैच में कहीं ना कहीं एक नया हीरो है। हमारे हालात से ना लगाओ अंदाजा हमारे वजूद का। हम वो शांत समंदर हैं जिसकी पनाहों में, जिसके गर्भ में गुरु तूफान पला करते हैं। आंधियों की तरह आए और तूफानों की तरह ले गए। और जो मैं जिक्र कर रहा हूं, अब क्वालिफायर 1 जो है, टॉप 2 टीम्स के बीच में होगा, पंजाब और आरसीबी। और जो जीती वो सीधा, आपने सांप सीढ़ी का खेल देखा है ना, वो गुरु एक सीढ़ी आती है, ताए करके आप ठम करके ऊपर पहुंच जाते हैं। आगे एक नाग होता है, तो फाइनल तो खेलना पड़ेगा। वो जो जीता वो ऊपर, और जो दूसरा एलिमिनेटर होगा वो 3 नंबर टीम और 4 नंबर टीम, जिसे जीटी और जीटी के साथ मुंबई, उनका होगा। उन जो 3 और 4 में से जो भी जीतेगा वो फिर क्वालिफायर 2 में जो टॉप 2 टीमों में से हारेगी उसके साथ। इसीलिए तो कहते हैं सेकंड चांस भी मिलेगा। और जो क्वालिफायर 1 में से जीती वो सीधी फाइनल में जाएगी। तो भैया अब पांव बारा है। और जो 2, 3 और 4 पे आज जीटी तो प्रार्थना कर रही होगी कि भैया अंडे कोई सेवे और बच्चे कोई लेवे, कि भैया आरसीबी हार जाए ऋषभ पंत के उस 100 की वजह से, वो तो खुश होंगे। लेकिन एक बड़ा दोष 1000 गुणों को छुपा लेता है। ऋषभ पंत जब 100 बनाया ना, ऐसा लगा सौंधी खुशबू उठी है गुरु। रेगिस्तान में जब वर्षों के बाद बारिश होती है ना, तो वो एक अलग सी मिट्टी की खुशबू उठती है जो आपके मन को मोह लेती है। वो खिलाड़ी गुरु, वो खिलाड़ी जो उस कठिन दौर से गुजर रहा था, इंग्लैंड जाने को है टीम, जो 100 बनाया आज, उनकी टीम के लिए भी ये बहुत अच्छी उद्घोषणा है। क्योंकि टॉप 3 में अब ऋषभ पंत फिट होंगे, और ये पहले से ही वक्त की मांग थी कि वो ऊपर आते। अपने मन के जालों को गिराया है। मन जीते जग जीते। मन को दोस्त बना लोगे गुरु तो फिर सारी दुनिया को गुलाम बना सकते हो, लेकिन मन अगर दुश्मन बन जाए तो फिर आपको गुलाम बना देता है। कहीं ना कहीं वो मेंटल डिसइंटीग्रेशन के शिकार हो गए। कहीं ना कहीं वो
द्वंद में आ गए। लेकिन आज जिस तरह की बैटिंग की है, इट इज अ वेरी गुड साइन फॉर इंडियन क्रिकेट, इट इज अ वेरी गुड साइन फॉर गोयनका साहब ऑल्सो एंड दी लखनऊ टीम। लखनऊ सुपर किंग्स के लिए अब सिर्फ एक ही है कि स्पिनर अच्छे एक दो उन्हें ढूंढने होंगे राठी के साथ, और दूसरा जो फास्ट बॉलिंग में दरार आई है, क्योंकि उन्होंने मयंक यादव के ऊपर दांव खेला था, मोहसिन के ऊपर दांव खेला था, और तीसरे गुरु अब इंडियन टीम के लिए तो खेल रहे हैं वो, लेकिन उनके साथ उनका योगदान अच्छा नहीं रहा। तो कहीं ना कहीं वो तीन जो फास्ट बॉलर नादारद हुए हैं उनकी भरपाई भी करनी पड़ेगी। लेकिन आज एक अलग सा सृजन हुआ है भाई, अलग सा, और वो सृजन है आरसीबी। देखिए, अगर आप उनके मिडिल ऑर्डर को देखें ना, रोमारियो शेफर्ड, जितेश भी फॉर्म में आ गए हैं और पहले एक मैच जिताया था, और उसके बाद अगर टिम डेविड फिट हुए तो वो वापस आते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जब प्लेऑफ शुरू होंगे, उनका सबसे बड़ा स्पीयर है जॉश हेजलवुड, वो वापस आ जाएगा। तो भैया दोनों तरफ से इतिहास बनाने वाली बात है। समय नदी की बाढ़ के अक्सर सब झुक जाया करते हैं, समय बड़ा तूफान प्रबल पर्वत भी झुक जाया करते हैं, अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते हैं, पर कुछ आरसीबी और पंजाब जैसे भी होते हैं जो नया इतिहास बनाया करते हैं। उस कगार पे हो, यू आर ऑन द वर्ज ऑफ क्रिएटिंग हिस्ट्री। 94% चांसेस टॉप 2 के। तो भैया आकाश से टूटा हुआ सितारा ग्रह नक्षत्र में दोबारा जुड़ता नहीं है, लेकिन एक बात पक्की है, सितारा गिरता भी है तो पृथ्वी पे नहीं गिरता। जीटी और मुंबई के लिए अभी भी उम्मीद है, लेकिन उन्हें बहुत कठिन परीक्षा देनी पड़ेगी, बल्कि अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी, क्योंकि वहां से ऊपर जाने के लिए उन्हें 3 मैच लगातार जीतने पड़ेंगे, जो भी जीतेगा, और वो एलिमिनेटर से शुरू होगा। और गुरु वो मुंबई के लिए संभव है, जीटी भी अच्छा के लिए संभव है, लेकिन पॉसिबल बट नॉट प्रोबेबल। शेरनी एक ही पुत्र पाके पूरा नाम कमा लेती है, और गधी 10 पाके भी बोझा ढोते ढोते मर जाती है। ऐ साला कप नमदू, ये आवाज उठी है करोड़ों आरसीबी के फैंस और उस बेंगलोर की धरती से जो मुकम्मल चाहती है विराट कोहली का वो जीवन। और जब कायनात दिल से शिद्दत से किसी चीज को चाहती है ना, वो मिलती जरूर है। तो अब ये उम्मीदें जो है ना, एक सैलाब बन के उभरी हैं कि विराट कोहली की वार्डरोब में ऐ साला कप नमदू आईपीएल अगर जाती है तो क्लोज टू परफेक्ट हो जाएंगे वो। जिस तरह आग के ढेरों को कोई खा नहीं सकता, पृथ्वी को कोई उठा नहीं सकता, सागरों को जैसे कोई सुखा नहीं सकता, पर्वत हिमालय जैसे कोई उठा नहीं सकता, उसी तरह गुरु विराट कोहली की ताकत को क्रिकेटिंग जगत में रहती कायनात तक कोई दबा नहीं सकता। खटे छुपो गले।